बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान कुरैशी और आज आप कायनात के राज़ों पर एक बहुत ही ख़ास किस्त देखने वाले हैं। पिछली वीडियो के जिसमें हमने डेजा वू और दूसरी डिमेंशंस में मौजूद छुपी हुई दुनियाओं को डिस्कस किया था, हैरत अंगेज़ तौर पर आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इस टाइम वो वीडियो मेरी बाकी वीडियोज़ की निस्बत सबसे ज़्यादा देखी जा रही है और उसमें कुरान और हदीस और साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए हमने देखा था कि दूसरी डिमेंशंस में कौन कौन सी दुनियाएं छुपी हो सकती हैं। उस वीडियो के बाद मुझे आपकी तरफ से दर्जनों ईमेल्स रिसीव हुई कि फुरकान डिमेंशंस के हवाले से एक वीडियो आप और भी बनाएं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 10वीं डिमेंशन के ऊपर। और आपकी ये फरमाइश सुनकर सच कहूँ तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि एक मरतबा आपने 10वीं डिमेंशन की एक झलक देख ली तो उसके बाद फिर 3 डिमेंशंस वाली इस दुनिया के अंदर आपका दिल लगेगा ही नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक मरतबा उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में तमाम डिमेंशंस के मुतालिक एक ज़बरदस्त गुफ्तगू है। जबकि आज सिर्फ़ और सिर्फ सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी यानी 10वीं डिमेंशन के ऊपर ही बात होगी। इमेजिन करें कि आप एक कमरे के अंदर अकेले बैठे हुए हैं, आपके अलावा वहाँ और कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन क्या आपको इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि आपके अलावा भी उस कमरे में और कई जहां मौजूद हैं? बाय द वे, मैं बैक्टीरियाज़ के जहां या दुनिया की बात नहीं कर रहा। बैक्टीरियाज़ यानी वो छोटे छोटे जानदार के जो आपकी जिल्द समेत उस कमरे की तमाम दीवारों पर मौजूद होंगे नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उस कमरे में मौजूद जीती जागती मखलूक़ात की दुनियाओं की। मसलन कुरान और हदीस से हमें पता चलता है कि आपके अलावा उस कमरे में कुछ फ़रिश्ते भी मौजूद हैं, कम से कम 10 फ़रिश्ते कि जो आपकी हिफाजत पर मामूर हैं। फिर जिन्नात भी वहाँ पर हो सकते हैं, शयातीन भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इस सब को आप देख नहीं पा रहे। फिर कुरान के बाद साइंस कहती है कि कमरे में आपके अलावा अरबों खरबों ऐसे छोटे छोटे ज़र्रात मौजूद हैं कि जिन्हें ना तो हमारी आंख देख सकती हैं, ना ही हमारे कान उन्हें सुन सकते हैं, और ना ही हमारी कोई मशीन उन्हें पकड़ सकती है, और ना ही वो किसी तरह से नज़र आ सकते हैं। उन ज़र्रात की मौजूदगी का हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस कायनात की मैथमेटिकल इक्वेशंस और मॉडल्स के ज़रिए पता चलता है कि हाँ, वो मौजूद हैं और उन्हें हम ग्रेविटॉन्स कह सकते हैं, क्योंकि ये ज़रात ग्रेविटी को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोई मशीन इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो फिर इस कमरे में जहाँ आपके अलावा इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, ग्रेविटॉन्स, जिन्नात, शयातीन, फरिश्ते, लेकिन कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा? आखिर ये सब कहाँ छुपा हुआ है? तो इसका जवाब है हायर डिमेंशंस में, उन पर्दों के पीछे के जो मुख्तलिफ डिमेंशंस के दरमियान गिरे हुए हैं। साइंसदान कहते हैं कि इस कायनात में कम से कम 10 डिमेंशंस मौजूद हैं कि जिनमें से हम सिर्फ 3 देख सकते हैं। लिहाजा इससे ऊपर की तमाम डिमेंशंस हमारे लिए टेक्निकली हायर डिमेंशंस बन जाती हैं। मैं और आप हम 3 डिमेंशंस के अंदर रहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस्लामाबाद से लाहौर जाना पड़े तो मुझे 5 घंटे और 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना होगा। लेकिन अगर 10वीं डिमेंशन में मेरा कहीं जाने का दिल करे तो एक लम्हे के अंदर मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। 10वीं डिमेंशन में वक्त का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। वहाँ ना किसी बात की देर होती है और ना ही किसी चीज़ का इंतज़ार। तीसरी डिमेंशन में मुझे कोई किताब पढ़नी हो तो सबसे पहले मुझे किसी लाइब्रेरी में जाना होगा, किताबों के किसी ख़ास सेक्शन में तलाश करना होगा, फिर उसके बाद वक्त लगाकर उस किताब को पढ़ना होगा। लेकिन 10वीं डिमेंशन के अंदर रहते हुए अगर मैं कुछ पढ़ना चाहूँ तो उसी वक्त उस किताब का सारा इल्म मेरे दिल के अंदर सरायत कर जाएगा। आंखें बंद करते ही किताब के तमाम चैप्टर्स मेरे दिल के अंदर जज्ब हो जाएंगे। तीसरी डिमेंशन के अंदर अगर मुझे अपना फेवरेट फ्रूट खाने का दिल करे तो सबसे पहले तो मुझे सर्दियों का इंतज़ार करना होगा, फिर माल्टों के किसी स्टॉल पर जाना होगा और वहाँ से फिर माल्टे ख़रीद कर खाने होंगे। लेकिन 10वीं डिमेंशन में यहाँ मेरा दिल चाहेगा और वहाँ मुझे अपनी ज़ुबान पर माल्टों का खुशगवार जायका महसूस होने लगेगा
उनका ठंडा और खुशबूदार रस मुझे अपने हलक से उतरता महसूस होने लगेगा। ये है एक छोटी सी झलक कि 10वीं डिमेंशन के अंदर रहना कैसा फील होगा। लेकिन उस डिमेंशन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 10वीं डिमेंशन और हमारे दरमियान बहुत सारे पर्दे हाइल हैं, और फिर ये पर्दे भी कई किस्म के हैं। इनमें से कुछ पर्दे तो बाकायदा नज़र आते हैं, जबकि कुछ पर्दे तो इवन के खुद भी पर्दों के अंदर छुपे हुए हैं। और अब एक एक करके मैं आपको उन पर्दों के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगा। सबसे पहले वो पर्दे कि जिनका हमें पता है कि हम उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि वो बड़े वाज़ेह फ़िज़िकल पर्दे हैं। और उनमें से सबसे पहला पर्दा है रोशनी का पर्दा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपको पता है कि हम यानी इंसान पूरी रोशनी का सिर्फ़ और सिर्फ 0.003% हिस्से को ही देख सकते हैं, यानी असल रोशनी के सिर्फ एक मामूली से हिस्से को। हमारी आंखें सिर्फ वो रंग देख सकती हैं कि जो रेड और वायलेट के दरमियान मौजूद हैं, बस। इससे आगे और इससे पीछे की रोशनी देखने से हमारी आंखों के सामने एक पर्दा पड़ा हुआ है। हमें पता है कि रेड से पहले भी रोशनी मौजूद है, और हमें पता है कि वायलेट से आगे भी रोशनी मौजूद है, लेकिन चाहे हम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, उसे चाह कर भी हम नहीं देख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी यानी इंसानों की आंखों में सिर्फ 3 किस्म के ऐसे खुलिये होते हैं कि जिनसे हम प्राइमरी कलर्स यानी रेड, ग्रीन और ब्लू को देख सकते हैं। और फिर सिर्फ ये 3 रंग मिलकर रंगों के लाखों शेड्स पैदा कर देते हैं। लेकिन आपको मज़े की एक बात बताऊं, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर, कि ये पर्दा सिर्फ इंसानों के सामने मौजूद है। कुछ जानवरों के लिए ये पर्दा एग्जिस्ट भी नहीं करता। मसलन समुद्रों में एक जानवर रहता है मैंटिस श्रिम्प, कि जिसकी आंखों में हमारी तरह 3 नहीं बल्कि 16 किस्म के बुनियादी रंगों को देखने वाले खुलिये मौजूद होते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि मैंटिस श्रिम्प उस रोशनी को भी देख लेता होगा कि जिस रोशनी के मतलब हमारी आंखें या दिमाग कभी सोच भी नहीं सकते। बहुत मुमकिन है कि एक मैंटिस श्रिम्प को हायर डिमेंशंस में मौजूद वो मखलूक़ात नज़र आ जाती हों कि जो हमारी आंखों से सरासर पर्दे में मौजूद हैं। बल्कि ऐसा तो एक केस है भी। मैंटिस श्रिम्प तो नहीं, अलबत्ता मुर्ग़ के मुतल्लिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो फरिश्ते को देख सकता है, और गधे के मुतल्लिक फरमाया था कि वो शैतान को देख सकता है। यानी दूसरे अल्फाज में ये जानवर दूसरी डिमेंशंस की एक झलक देख सकते हैं। लिहाजा ये तो हो गया एक पर्दा। दूसरा पर्दा है कॉस्मिक होराइज़न। ये एक ऐसा पर्दा है कि जो हमें पूरी कायनात देखने से रोक लेता है। मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। इस वक्त यानी रात के 10:30 बजे अगर आप छत पर जाएं तो पाकिस्तान के आसमान में आपको सैकड़ों या फिर शायद हज़ारों सितारे नजर आएंगे, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लियर वेदर यू हैव। लेकिन अगर आप एक पावरफुल टेलीस्कोप के साथ देखें तो जनूब की तरफ आपको एक धुंधला सा एक धब्बा दिखाई देगा कि जिसका नाम है जेडिस GSZ14, और ये वो आखिरी सरहद है कि जहाँ तक हम देख सकते हैं। इससे आगे की जगह हमारी आंखों से मुकम्मल अंधेरे में है, क्योंकि अभी तक इसके आगे की जगहों की रोशनी हमारी दुनिया तक पहुंची नहीं है। एज ऑफ अगस्त 2025 ये जगह इंसान के देखने की आखिरी हद है, लास्ट फ्रंटियर। इससे आगे भी जगह मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो हमसे एक आफाकी पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं, कॉस्मिक होराइज़न के पीछे। फिर एक और पर्दा है जिसका नाम है इवेंट होराइज़न। ब्लैक होल्स का नाम आप सब ने सुन रखा होगा, यानी इस कायनात में घूमते काले स्याह वो बड़े बड़े अफरीत कि जिनके अंदर पूरी की पूरी कहकशाएँ गिर कर गुम हो जाती हैं, और वो जाती कहाँ हैं इस हवाले से फिल वक्त हमें कुछ पता नहीं। इन्हीं ब्लैक होल्स के चारों तरफ एक तरह की बाउंड्री होती है, एक पर्दा होता है कि जिसे इवेंट होराइज़न कहते हैं, कि जहाँ से फिर कभी वापस मुड़कर कुछ नहीं आया। ब्लैक होल के अंदर क्या है ये देखने से इवेंट होराइज़न हमें ब्लॉक कर देता है। वो रोशनी को बाहर आने ही नहीं देता कि हम ब्लैक होल के अंदर देख सकें कि उसमें गिरने के बाद क्या होता है। ब्लैक होल का ये इवेंट होराइज़न एक तरह का एक्चुअल फिज़िकल पर्दा है कि जो रोशनी को बाहर नहीं आने देता। बल्कि मुझे एक और मिसाल याद आ गई
कि इंसानी कान सिर्फ और सिर्फ वो आवाज़ सुन सकते हैं कि जो 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के दरमियान होती है। हमें पता है कि इस फ्रीक्वेंसी से नीचे भी आवाज़ होती है और इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर भी आवाज़ होती है, लेकिन उन आवाज़ों को हम सुन नहीं सकते, और ये भी हमारे और उनके दरमियान एक तरह का पर्दा होता है। आपको पता है बायोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी वो बिल्कुल पतली बारीक सी झिल्ली कि जो हमारे खुलियों यानी सेल्स के चारों तरफ लिपटी होती है। ये झिल्ली सेल्स को न सिर्फ एक शेप देती है, शक्ल देती है, बल्कि डिसाइड भी करती है कि क्या चीज़ इसमें से दाखिल हो सकती है, मसलन पानी, ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और किस चीज़ को दाखिल नहीं होने देना, मसलन जहरीले मादे यानी टॉक्सिन्स या फिर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स वगैरह। ये झिल्ली कुदरत का एक ज़बरदस्त शाहकार है कि जो एक इंतहाई इंटेलिजेंट मुहाफ़िज़ की तरह फ़ैसला करती है कि क्या चीज़ उसमें से गुज़र सकती है और क्या चीज़ नहीं। और यहीं से फ़िज़िक्स में एक इंतहाई ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पैदा हुआ कि इसी पतली सी झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन की तरह हमारी कायनात में भी ब्रेन्स नामी कुछ पर्दे मौजूद हैं कि जो मुख्तलिफ़ डिमेंशंस को एक दूसरे से अलहदा रखे हुए हैं। एक डिमेंशन की चीज़ उन पर्दों की वजह से नॉर्मली दूसरी डिमेंशन में नहीं जाती। ये झिल्ली, ये पर्दा हर डिमेंशन को दूसरी डिमेंशन से अलहदा रखे हुए है, और हम इसे क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी सेंसेस बहुत लिमिटेड हैं। हम तमाम रोशनियों को नहीं देख सकते, हम तमाम आवाज़ों को नहीं सुन सकते, हम कायनात में एक हद से आगे नहीं देख सकते। हाँ, अगर हम तमाम रोशनियों को देख सकते होते तो शायद हमें ये पर्दे भी नज़र आ जाते, एक तरह की बाउंड्रीज़, मुख्तलिफ़ जहानों की सरहदें, यूनिवर्सल फ्रंटियर्स कि जो हर जहां को एक दूसरे से अलहदा रखे हुए हैं, अनलेस कि इन पर्दों, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर भी एक दरवाज़ा खुल जाए। इन कॉस्मिक मेम्ब्रेन्स को आप एक तरह से वो फ़िल्टर कह लें कि जो हमें दूसरी डिमेंशन में झांक लेने से रोक देते हैं। मिसाल के तौर पर जब एस्ट्रोफोटोग्राफी के दौरान जब किसी दूर दराज की नेबुला या फिर किसी कहकशां की तस्वीर लेनी हो, तो मैं अपनी टेलीस्कोप के ऊपर एक फ़िल्टर लगा देता हूँ कि जिसे नैरो बैंड फ़िल्टर कहते हैं। इस फ़िल्टर से आपको कहकशां के वो रंग भी दिखाई देने लग जाते हैं कि जो आम निगाह से आप देख भी नहीं सकते। इसी तरह ये पर्दे भी आंखों के सामने मौजूद हों तो दुनिया बहुत मुख्तलिफ दिखाई देगी, और जब वो उठ जाएं तो यकसर सारा जहां ही हमारे लिए बदल जाएगा। यहाँ तक तो हो गए फ़िज़िकल बैरियर्स, यानी वो पर्दे कि जो हमें पता है कि फ़िज़िकली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर कुछ पर्दे ऐसे हैं कि जो नॉन फिज़िकल या फिर इममटीरियल बैरियर्स हैं। उन पर्दों की मौजूदगी तो ऑब्वियसली हमें किसी एक्सपेरिमेंट से तो पता नहीं चल सकती, क्योंकि दुनिया की किसी लेबॉर्ट्री में उन्हें देखा नहीं जा सकता, मगर फ़िलॉसफी और मज़ाहिब की गहरी स्टडी से हम उन पर्दों की मौजूदगी को पहचान सकते हैं। मसलन कुरान पाक में कई पर्दों का जिक्र है कि जो मुख्तलिफ जहानों को एक दूसरे से अलहदा रखते हैं। मसलन सूरह मोमिनून की आयत नंबर 100 में है कि जब कोई मौत पा जाता है तो एक ऐसे पर्दे से आगे चला जाता है कि जिसे बरज़ुख कहते हैं। आगे चलकर मैं इस पर्दे और बरज़ुख को इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन इन शॉर्ट ये पर्दा जिंदों और मुर्दों के जहानों को एक दूसरे से अलहदा रखता है। फिर सूरह काफ की 22वीं आयत में एक पर्दे का जिक्र है कि जिसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुद ही ख़त्म कर देगा, और जूँ ही वो पर्दा उठेगा इंसान को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। लिहाजा ये कुछ इममटीरियल पर्दे हैं कि जिनके मुतल्लिक फ़िल वक्त हम कुछ नहीं जानते कि ये देखने में कैसे होंगे, क्योंकि इन्हें अल्लाह ताला ने हमसे मुकम्मल तौर पर छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन अगर दोबारा से हम फ़िज़िकल पर्दों पर वापस आएँ तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि क्या किसी तरह से हम उन पर्दों को क्रॉस भी कर सकते हैं? क्या उन पर्दों में हम किसी तरह से कोई खिड़की या फिर कोई दरवाज़ा खोल सकते हैं कि जिसके ज़रिए हम दूसरी डिमेंशन के अंदर झांक लें? तो इसका जवाब है हाँ। कुछ तरीके ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए दो डिमेंशंस के दरमियान मौजूद पर्दों को एक हद तक सिरकाया ज़रूर जा सकता है। पहला ये कि किसी तरह से दो डिमेंशंस के दरमियान एक पोर्टल या फिर एक वर्म होल खोल दिया जाए। किसी ज़माने में साइंस फिक्शन समझे जाने वाले वर्म होल्स और पोर्टल्स आज एक मुसल्लमा हकीकत बन चुके हैं।
हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आ चुकी हैं कि जो वर्म होल्स या फिर पोर्टल्स को डिस्क्राइब करती हैं कि उनकी शेप और साइज़ ऐसा ऐसा होगा। बस अब इतना मसला बाकी रह गया है कि हमारी करंट टेक्नोलॉजी, हमारी इंजीनियरिंग अभी इस काबिल नहीं हुई कि वो इतनी एनर्जी पैदा कर सके कि जो उस पोर्टल का मुंह खोल दे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पोर्टल्स का मुंह साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के अलावा दूसरी चीज़ों से भी खोला जा सकता है। उस हवाले से शायद इसी वरना फिर अगली किस्त के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें रियलिटी चेक परफॉर्म करना भी ज़रूरी होगा। देखिए, हमारा जिस्म 3 डिमेंशंस के अंदर काम करने के लिए डिज़ाइन हुआ है। इसलिए अगर हम इस पोर्टल के अंदर से गुजरें तो बहुत मुमकिन है कि हमारे जिस्म के अंदर का पूरा मोलेक्युलर स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी 2D फोटोग्राफ को 3D दुनिया में देखने की कोशिश करने लगें। उसके लिए आपको फ़ोटोग्राफ की मुकम्मल फ़िज़िक्स को तब्दील करना होगा। चुनांचे ये हमारे जिस्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हम अपने जिस्म के एटम्स और मोलेक्युलर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किस तरह रखेंगे। इसी तरह जो जिस्म दूसरी डिमेंशन से किसी पोर्टल के ज़रिए गुजर कर हमारी डिमेंशन में दाखिल होगा, उसे भी अपने जिस्म की साख्त और डिज़ाइन को तब्दील करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ। मजमू ज़वाइद में एक हदीस है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया था कि आयशा, अगर मैं चाहूँ तो पहाड़ मेरे साथ सोने के बनकर चलने लगेंगे। ये बड़ी मशहूर हदीस है। लेकिन आज मैं आपको इस हदीस का सियाक़ व सबाक़, इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ और इसे आपने बहुत गौर से सुनना है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि उस दिन दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठे हुए थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे कि अचानक आसमान का उफ़क़ फटा। और बाय द वे मैं आपको ये रिवायत एग्जैक्टली उन्हीं के अल्फाज के साथ कोट करके सुना रहा हूँ कि जैसे इब्न उमर ने नरेट की थी। कहते हैं कि अचानक आसमान का उफ़क़ फटा और उसमें से एक फ़रिश्ता निकलकर ज़मीन की तरफ नाजिल होने लगा। फ़रिश्ते का बाज़ में दाखिल हो गया। ये इब्न उमर बता रहे हैं कि वो सुकड़ गया और फिर वो आप अलैहिस्सलाम के सामने एक मुख्तलिफ शक्ल में ज़ाहिर हो गया और सलाम के बाद अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास ये इख्तियार देकर भेजा है कि अगर चाहें तो आप एक अबद नबी बन जाएं और अगर चाहें तो आप एक बादशाह नबी बन जाएं। कि जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ इस तरह देखा कि गोया आप मशवरा लेना चाह रहे हो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से कहा कि या रसूलल्लाह, आप अबद नबी बनना इख्तियार करें। और इस वाक़े के बाद फिर आप अलैहिस्सलाम ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया था कि आयशा, अगर मैं कह देता कि मैं बादशाह नबी बनना चाहता हूँ तो पहाड़ मेरे साथ सोने के बनकर चला करते। लेकिन इस हदीस की एक बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल पर आपने गौर किया कि सबसे पहले आसमान का उफ़क़ शक हुआ, यानी आसमान फटा या फिर उसमें एक शगाफ खुला और फिर उस शगाफ में से एक फ़रिश्ता निकला कि जिसका बाज़ में दाखिल हो गया, यानी वो सुकड़ गया, यानी उसके जिस्म के कुछ हिस्से गायब हो गए, कुछ हिस्से वापस जिस्म के अंदर दाखिल हो गए, यानी कि बिलफ़र्ज़ अगर उसके पर थे तो वो रिट्रैक्ट हो गए, जिस्म के अंदर चले गए। अगर किसी न किसी किस्म की कोई हैवी ट्रांसफॉर्मेशन हुई और वो फ़रिश्ता के जो आसमान में खुलने वाले शगाफ यानी किसी पोर्टल, किसी वर्म होल के ज़रिए हायर डिमेंशन से निकलकर हमारी इस लोअर डिमेंशन में आया, तो यहाँ की 3 डिमेंशंस में नज़र आने के लिए उसे मुकम्मल तौर पर अपनी बायोकेमिस्ट्री को ही चेंज करना पड़ गया था। बाज़ को बाज़ में दाखिल करके सुकड़ना पड़ गया था। लिहाजा उस पर्दे को जो भी क्रॉस करेगा सबसे पहले तो उसे अपनी बायोकेमिस्ट्री, अपने जिस्म का पूरा मोलेक्युलर स्ट्रक्चर बदलना होगा और फिर शुरू होगा एक हायर डिमेंशन की तरफ का सफ़र। और मैंने चूँकि स्पेसिफिकली 10वीं डिमेंशन के मुतालिक बात करनी है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि 10वीं डिमेंशन इस कायनात में आखिर एग्जिस्ट किस जगह करती है। और ये देखने के लिए हम अपनी सबसे फेवरेट मेथडोलॉजी यानी द 4th लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, 10वीं डिमेंशन के अंदर सब कुछ मुमकिन होगा। हर पॉसिबल कायनात, हर हैरत अंगेज़ फ़िज़िक्स, वक्त से मुकम्मल आज़ादी
कोई हद नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, लामहदूद परफेक्शन। और एक चीज़ की जो 10वीं डिमेंशन में ज़रूर नज़र आएगी वो है रोशनी। आपको पता है कि अगर तमाम रंगों को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनता है? वाइट। इसी तरह 10वीं डिमेंशन के अंदर चूँकि छोटी तमाम डिमेंशंस होनी चाहिए, इसलिए वहाँ भी हर खूबसूरत रोशनी का होना भी ज़रूरी होगा। ये डिमेंशन कभी भी अंधेरी नहीं होगी। और अब मैं आपके सामने कुछ कुरानी आयात पेश करने वाला हूँ कि जिन पर हम फिर 4th लेयर अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले मैं सूरह हूद की एक आयत पर चारों लेयर्स अप्लाई करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि लेयर्स में चीज़ों को किस तरह से समझा जाता है। और फिर उसके बाद जितनी आयात भी होंगी उनकी फिर मैं सिर्फ चौथी लेयर ही बयान करूँगा। सूरह हूद की 123 नंबर आयत। इसको समझने की पहली लेयर है उसका तर्जुमा, यानी कि उसमें आखिर लिखा हुआ क्या है। उसमें लिखा है कि आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ों का इल्म अल्लाह ही को है, तमाम उमूर की वापसी भी उसी की तरफ है। सो उसी की इबादत करो और उसी पर भरोसा करो, और जो कुछ तुम कर रहे हो उससे तुम्हारा परवरदिगार बेखबर नहीं है। ये पहली लेयर थी, सिंपल तर्जुमा कि आयत में आखिर लिखा हुआ क्या है। लेकिन दूसरी लेयर किस आयत में आखिर इशारा किस तरफ हो रहा है। दूसरी लेयर को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सूरह हूद नाजिल किन हालात में हुई थी। सूरह हूद मक्का में नाजिल हुई थी कि जब कुफ़ार अपने तमाम हरबों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ देने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा सूरह हूद नाजिल हुई कि जिसमें पिछली कौमों के वाक़यात हैं, मसलन कौम नूह, आद, समूद, कौम लूत, असहाब मदियन और कौम फ़िरौन वग़ैरह। और उन वाक़यात में जो थीम नुमायाँ है वो ये है कि जब अल्लाह ताला फ़ैसला चुकाने पर आता है तो फिर बेलाग तरीके से चुकाता है। लिहाजा इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इशारा दिया गया है कि तमाम कामों का लौटना अल्लाह ही की तरफ है, वो ही इन लोगों से आपका इंतकाम लेगा। फिर तीसरी लेयर कि इस आयत में दर्स क्या दिया गया है, तो गौर करें कि इस आयत में इबादत और तवक्कुल का जिक्र एक साथ है कि जो हमें एक फ़िलोसॉफ़िकल टीचिंग देता है, एक दर्स देता है कि ये दोनों काम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बग़ैर इबादत के तवक्कुल मुकम्मल नहीं और बग़ैर तवक्कुल के इबादत पूरी नहीं, लिहाजा दोनों का साथ साथ होना ज़रूरी होगा। लेकिन चौथी लेयर यानी सॉर्ड, राज के इस आयत में छुपा हुआ इल्म क्या है, गौर करें। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दी व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु। आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ों का इल्म अल्लाह ही को है और तमाम उमूर उसी की तरफ वापस जाते हैं। आसमान और ज़मीन की वो तमाम हकीकतें कि जो छुपी हुई हैं आखिरकार उसी की तरफ वापस जाती हैं। आसमान और ज़मीन के तमाम उमूर के जो छुपे हुए हैं, गैब में हैं, वो सब के सब उसी के पास वापस जाकर यूनिफाइड हो जाते हैं। एक ग्रैंड यूनिटी, उन तमाम उमूर का एक सोर्स पर जमा हो जाना एग्जैक्टली वैसे ही कि जैसे 10वीं डिमेंशन में होता है, जहाँ जगह, फासले और सिमत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सब कुछ एक सोर्स की तरफ लौट जाता है। और ये एक सोर्स क्या है, वो हमें नजम की आयत नंबर 42 से पता चल जाता है कि हर चीज़ की इंतहा आपके रब की तरफ है। एन अल्टीमेट रिटर्न टू द वन सोर्स। फिर असजदा की 17वीं आयत कि कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों के लिए कैसी ठंडक को छुपा कर रखा गया है। अब मैं पहली 3 नहीं बल्कि डायरेक्ट चौथी लेयर डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इंसानी अकल और इल्म से ऊपर एक हकीकत ऐसी है कि जिसमें सुकून और परफेक्शन की बेइंतहा कसरत है, लेकिन वो सब की सब छुपी हुई है, इंसान उसे देख नहीं सकता, वो उसके इल्म से भी बाहर की चीज़ है। एग्जैक्टली वैसे ही कि जैसी 10वीं डिमेंशन में होता है। फिर आल इमरान की 133 नंबर आयत कि जहाँ जन्नत का साइज़ बताया जा रहा है कि वो आसमानों और ज़मीन के बराबर है, यानी एक ऐसी जगह के जिसकी कोई सरहद नहीं, एक लामहदूद आज़मत, एक ग्रैंडियर, एक लिमिटलेस ग्रैंडियर, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे 10वीं डिमेंशन के अंदर होना होता है। फिर ज़ुख़रुफ़ की 71 नंबर आयत कि उसमें यानी जन्नत में वो सब कुछ है कि जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे और जो आँखों को अच्छा लगेगा, यानी एक ऐसी जगह कि जहाँ हर मुमकिन सिनेरियो और हर मुमकिन पॉसिबिलिटी मौजूद होगी,
जो कुछ आप ख्वाहिश कर सकते हैं, जो कुछ आप सोच सकते हैं, किसी भी किस्म के ऐब के बग़ैर वो वहाँ पर मौजूद होगा। परफेक्शन के साथ लामहदूद पॉसिबिलिटीज़, एग्जैक्टली वैसे ही कि जैसे 10वीं डिमेंशन के अंदर होना होता है। फिर अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन की 23 नंबर आयत कि वो तख्तों पर टेक लगाए बैठे देख रहे होंगे। किस तरफ देख रहे होंगे? ना ही आगे, ना ही पीछे, ना ही ऊपर, ना ही नीचे, बल्कि किसी भी सिमत से आज़ाद। यंज़ुरून, हर तरफ देख रहे होंगे। एग्जैक्टली वैसे ही कि जैसे 10वीं डिमेंशन के अंदर होना होता है, जहाँ कोई सिमत नहीं होती, बल्कि हर तरफ हर चीज़ दिखाई दे रही होती है, हर सिमत एक साथ मौजूद होती है। फिर सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 15 कि उसमें यानी जन्नत में पानी की नहरें हैं कि जो कभी ख़राब नहीं होंगी, ऐसा दूध कि जिसका कभी जायका नहीं बदलेगा, यानी एक ऐसी जगह कि जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ डिके नहीं हो सकता, जहाँ केओस नहीं हो सकता, लामहदूद ख़जाने होने के बावजूद जहाँ बैलेंस और बेमिसाल जमाल होगा। फिर अल-इंफ़ितार की 13 नंबर आयत कि नेक काम करने वाले नाईम में होंगे। नाईम यानी एक ना ख़त्म होने वाली खुशी, एन एंडलेस ब्लिस, एग्जैक्टली वैसे ही कि जैसे 10वीं डिमेंशन में होना होता है। फिर अज़्ज़ुमर की 73 नंबर आयत कि जन्नतियों से कहा जाएगा कि तुम पर सलाम हो, तुम पाक हो गए, यानी उन्हें एक ऐसी प्योरिटी अता कर दी जाएगी कि जिसमें ज़रा सी भी कोई इम्प्योरिटी नहीं है। हर किस्म के ऐब का ख़ात्मा, परफेक्शन का हसूल, एग्जैक्टली वैसे ही कि जैसे 10वीं डिमेंशन के अंदर होना होता है। सूरह हूद की 108 नंबर आयत कि उन्हें एक ऐसा इनाम अता होगा कि जिसका कोई ख़ात्मा नहीं है, एक अब्दी नेमत कि जिसको फ़ना नहीं है, कोई एंड, कोई इख्तिताम, कोई डिके नहीं है, एग्जैक्टली वैसे ही कि जैसे 10वीं डिमेंशन के अंदर होना होता है। सूरह काफ की 35 नंबर आयत कि उनके लिए जन्नत में वो सब कुछ होगा कि जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे और हमारे पास उससे भी ज़्यादा है, यानी जन्नत में हर चॉइस, हर आउटकम, हर नामुमकिन भी मुमकिन होगा, वैसे ही कि जैसे 10वीं डिमेंशन के अंदर होना होता है। और फिर इस आयत में अल्लाह ताला का ये फरमाना कि हमारे पास तो इससे भी ज़्यादा है, ये ज़ाहिर करता है कि इवन कि 10वीं डिमेंशन से भी बढ़कर कुछ है कि जो अल्लाह ताला ने वहाँ पर अता करना है। अल्लाहु अकबर। अल-कहफ की 31 नंबर आयत कि वो उसमें तख्तों पर टेक लगाए बैठे होंगे। तख्तों पर टेक लगाने का मानी लिटरली भी लिया जाता है कि जन्नती वाकई तख्तों पर टेक लगा कर बैठे हुए होंगे, और ये एक अलामत भी समझी जाती है, एक सिंबॉलिक मीनिंग कि वहाँ किसी किस्म की कोई एफ़र्ट नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, एक एफ़र्टलेस आसानी, एग्जैक्टली वैसे ही कि जैसे 10वीं डिमेंशन के अंदर होना होता है। फिर अल-बकरा की 25 नंबर आयत, ये बहुत अहम आयत है कि उन्हें जब किसी किस्म का कोई फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ये तो हमें पहले भी दिया गया था। उन्हें एक दूसरे से मिलते जुलते फल दिए जाएंगे, लेकिन हर मर्तबा जायका मुख्तलिफ होगा। गौर करें कि ये बात कैसे हर मर्तबा एक नई रियलिटी के अनफोल्ड होने की बात कर रही है, कैसे हर मर्तबा एक नई पॉसिबिलिटी पैदा हो रही है। लातादाद हकीकतें, बेशुमार रियलिटीज़ एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर आप 1 अरब मरतबा भी वो फल खाएंगे तो 1 अरब मरतबा ही आप पर नए जायके की एक नई रियलिटी अनफोल्ड होगी, एग्जैक्टली वैसे ही कि जैसे 10वीं डिमेंशन के अंदर होना होता है। अल-हिज्र की 46 नंबर आयत कि उनसे कहा जाएगा कि इसमें सलामती और अमन के साथ दाखिल हो जाओ, यानी कोई खौफ, कोई कशमकश नहीं, किसी किस्म की नाकामी या खौफ का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक लामुतनाही सुकून, एग्जैक्टली वैसे ही कि जैसे 10वीं डिमेंशन के अंदर होना होता है। 10वीं डिमेंशन इस कायनात में कम से कम उस जगह तो लाजमन एग्जिस्ट करती है कि जहाँ अल्लाह ताला ने वो डार्क ग्रीन जन्नतें रखी हैं, लेकिन यहाँ से आगे अब मैं आपको उन मुकामात के मुतालिक बताने वाला हूँ कि जहाँ 10वीं डिमेंशन से शायद आगे की हैरानियाँ भी मौजूद होंगी, और उससे बढ़ कर के उन हैरानियों में कौन कौन सी मखलूक़ात रहती होंगी। और ज़बरदस्त बात यह है कि वह सब कुछ हमें कुरानी आयात की 4th लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ही पता चल जाएगा। और फिर आएगा वो ज़बरदस्त हिस्सा कि वो कौन कौन से आलमीन है कि जहाँ अल्लाह ताला ने इन हैरानियों को रखा हुआ है। आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कि रब्बुल आलमीन की जो खूबसूरत डेफिनेशन इंशाल्लाह अब आप सुनने वाले हैं, उसने लिटरली आपको हैरान करके रख देना। लेकिन वो सब अब इंशाल्लाह अगली किस्त में। और अब आप दो काम ज़रूर कीजिएगा कि एक तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये खूबसूरत इन्फॉर्मेशन हमारे बाकी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स तक भी पहुंच जाए, और दूसरा ये कि नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे मेरे पिंड कमेंट, मेरे टॉप कमेंट को एक मरतबा ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इन मालूमाती वीडियोस को इसी तरह खूबसूरती के साथ जारी रखने के लिए उस कमेंट में मेरी तरफ से आप सब की खातिर एक बहुत ज़रूरी पैगाम है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।